वाराणसी एक ऐसा शहर जहां हर एक कहानी के पीछे एक बड़ा राज होता है। आज हम बात करेंगे एक भविष्यवाणी शख्स की जिनका नाम सिकंदर अली सूफी संत है और वो एक फ़कीर के नाम से जाने जाते हैं। आपको बता दें इस वक्त हमारी उपस्थिति वाराणसी में है और हमारे पीछे जो आपको रास्ता दिख रहा हो रास्ता है जो कि दोषीपुरा की तरफ जाता है और अंदर एक ऐसे फ़कीर एक ऐसे संत जिसे सिकंदर अली के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग हैं पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। हमने एक नाम सुना, पहले आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम फुरकान है। हमने एक नाम सुना कि एक सिकंदर अली सूफी संत जो कि फ़कीर के नाम से जाने जाते हैं, क्या उनका मकान इधर ही है? हाँ, इधर ही आगे जाकर के बाएं तरफ घूमना पड़ेगा। क्या कुछ इतिहास रहा है उनका? जी, उनका क्या कुछ इतिहास रहा है? उनका जो है कि थोड़ा सा वो मरीज वरीज देखते हैं और जीफा सिफा भी मिलता है। सारी दिक्कतें परेशानी भी उनके यहाँ जाने से ख़त्म होती है। जरा हम चाहेंगे कि आप हमें उनका रास्ता दिखाने का कष्ट करें और बताएं कि किस तरफ उनका जो मकान है वो पड़ेगा, बताएं। चलिए आइए दिखाते हैं। इस समय बनारस में है नहीं वो नगर, इस समय हैदराबाद में। क्या कुछ सच्चाई ऐसा बताया जाता है कि 450 साल पहले नास्त्रेदमस नामक जो भविष्यवाणी रहे हैं वो उनके बारे में चर्चा भी कर चुके हैं, शाह नाम के शब्द का भी प्रयोग कर चुके हैं। क्या कुछ भविष्यवाणी रहा है उनके तरफ से और क्या कुछ सच्चाई है? वो तो इतिहास के पन्नों में नास्त्रेदमस जो हैं ना, उन्होंने जो लिखा है अपने पन्नों में, ये फ़कीर का जिक्र जो इस पन्ने में उन्होंने लिखा हुआ है, तो उसके किताब के हिसाब से वो दिन हमको दिखा रहा है कि शायद ये वही दिन है। ये जो फ़कीर का जो जिक्र किए हुए हैं उसमें नास्त्रेदमस जी, तो उसके भविष्यवाणी और कागजात यानी उनके किताब के हिसाब से जो कहा गया है, तो हमको ऐसा लगता है कि ये वही फ़कीर सूफी संत। तो सफ़र की शुरुआत हुई है और सड़क से जब अंदर एंट्री करेंगे तो पहला मोड़ मुड़ेंगे और सीधे वो देखिए गली है और ये स्कूल दिखा लें कि सिटी गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज है, स्कूल है, जो कि सीधे अब यहाँ से जब मुड़ेंगे तो वो आपको आगे का जो रास्ता है वो आपको नज़र आए। तो लगातार सफ़र में बने हुए हैं और ये दूसरा गली का मोड़ है। देखिए जो यही वो रास्ता है जो सीधे आपको गली के अंदर से, गलियों के बीचों बीच एक मकान पड़ता है जो सूफी संत कबीर के नाम से जाने जाते हैं। और सूफी संत कबीर जिनका मकान जो है देखिए गलियों के बीचों बीच है और ये वो तस्वीर देखिए, वो झंडा दिख रहा होगा जिसके नीचे जिस छत पे झंडा लगा है वही वो मकान है जो सूफी संत कबीर का मकान है। ऐसा कहा भी जाता है कि अयोध्या के मूल निवासी इनके पूरे परिजन रहा करते थे। और देखिए पूरे तस्वीरों को दिखाइए, लगातार पूरे इस बोर्ड को दिखाइए कि जिस हिसाब से लिखा हुआ है सिकंदर सूफी संत सियाने अली, जिनका नाम कबीर के फ़कीर के नाम से भी, माफ़ी चाहता हूँ, फ़कीर के नाम से भी जाना जाता है। और पूरी तरीके से आपको अब अंदर चलेंगे और अंदर यहाँ के कुछ लोगों से सच्चाई और तह जानने की प्रयास करेंगे। तो गलियों के बीच आ चुके हैं सिकंदर अली सूफी संत जो कि कभी फ़कीर के नाम से जाने जाते हैं। और देखिए यही वो मकान है और यहाँ पे देखिए यहाँ लोग बैठे हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद अवैस अंसारी है। सिकंदर अली सूफी कबीर, क्या कुछ सच्चाई है? क्या यही उनका मकान है? हाँ, यही उनका मकान है, ये उनकी कुटिया है। ये गए हुए हैं अभी जो है तो बाहर ज्ञान देने के लिए। बताया जाता है कि इनके जो पूर्वज हैं वो अयोध्या में रहा करते थे और बाबरी मस्जिद में भी इनका काफ़ी हाथ रहा है, चाहे वो अयोध्या मंदिर की बात कर ली जाए उसमें भी हाथ रहा है। और ये भी कहा जाता है कि 450 साल पहले कुछ ऐसे भविष्यक जिन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि एक फ़कीर आएगा जिसका नाम 7 से होगा और 3 बच्चे होंगे, 3। क्या वो सच्चाइयाँ हैं? पूरी सच्चाइयाँ शुरुआत से लेके अंत तक बता। वो सच्चाई ये है कि एक किताब है, उस किताब में जो ये बातें लिखी हैं कि एक भविष्यवक्ता होगा और वो इसके बारे में बताएगा। तो उसमें उस किताब में सूफी साहब की फ़ोटो भी छपी हुई है, दोनों चीज़ें साथ में हैं। और देखा भी गया है कि जो चीज़ें उसने बताई हैं वही चीज़ें सूफी साहब के पास हैं ओरिजिनल, दोनों बराबर टैली खा रही हैं। कि 7 आश्चर्यजनक हथियार बताया और कल के अवतार का सफ़ेद झंडा बताया, 3 औलाद होगी ये भी बताया, और वो अपना गुरु मंत्र देगा, लोगों को ज्ञान बांटेगा, वेदों की बात करेगा, शरीर मुस्लिम में होगा। ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं।
नास्त्रेदमस नामक एक भविष्यक रहा करते थे कभी 450 साल पहले। जब वो काशी आते हैं तो कई सारे भविष्यवाणी करते नज़र आते हैं। क्या उनके द्वारा भी इनका नाम लिया गया? क्या उनके द्वारा भी इनके बारे में जिक्र किया गया? क्या कुछ सच्चाई है? उसके विषय में तो हम लोगों को डिटेल ज़्यादा नहीं मिल पाई, क्योंकि उसकी किताब ही नहीं मिली ज़्यादा। किताब मिलती पूरी डिटेल मिलती क्या उस समय क्या था, इन्होंने जो लिखा इस समय के विषय में, तो उसमें इनका जिक्र था कि क्या क्या पूरा जिक्र था उसमें, क्या बोला गया था? क्योंकि ये भी बताया जाता है कि बाबरी मस्जिद के तरफ एक चौतरा रहा करता था, वहाँ पे इनके पूर्वज रहा करते थे, इनके माता पिता दादी दादा रहा करते थे। और ये बताया जाता है कि इनका जो ख़ानदान है वो फैज़ाबाद, मतलब कि अब जो अयोध्या हो गया है, वहाँ पे रहा करते थे, लेकिन अब बनारस में आ गए हैं। उसकी क्या सच्चाई है? उसकी ये सच्चाई इन्होंने बताया कि उस चौतरे का नंबर मेरे पास है। उस चौतरे पर राम जी पूजा करते थे घोड़े की, जो घोड़ा आज भी सजा नवा धुला के छोड़ा जाता है, आज भी घोड़े की पूजा होती है। अब इन्होंने बताया कि घोड़े की ही पूजा होगी, जो कल के अवतार के पास है, कल के अवतार का घोड़ा है। और ये भी बताया कि अपने जो हमारे गुरु हैं कल की अवतार, वो उनका पैर पकड़वाएंगे, ना कि अपना, ये बता रहे हैं ज्ञान के अंदर। और वहाँ की जगह की जो बात चल रही है कि इन्होंने कहा कि वहाँ पे जो मंदिर बनेगी तो उसका उद्घाटन हम करेंगे तब वो चलेगी, वरना वो ढकेल दी जाएगी, गिर जाएगी, नहीं चलेगी। और अभी अजाब आना बाकी है, ये सब चीज़ें बता रहे हैं। और क्या कुछ भविष्यवाणी करते हैं सूफी संत जी? यूँ तो कहा जाता है पूरे वाराणसी के जनपदों में जब हमने टहला और हमने तहकीकात जानने की कोशिश की तो बताया गया कि उनके यहाँ कोई जाता है तो खाली हाथ नहीं आता है। तो ऐसी क्या कुछ सच्चाइयाँ हैं, क्या कुछ सच्ची ताकतें हैं उनके अंदर? किसकी आशीर्वाद एक तरीके से बोल ली जाए, क्या कुछ है कि जिसकी वजह से यहाँ पे दरबार लगाया जाता है, यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे पर्चियाँ बनाई जाती हैं और लोगों का समाधान भी हो जाता है? हाँ, यहाँ पे लोग आते हैं, परेशान हाल आते हैं, मरीज़ वगैरह जैसे कि बहुत परेशान रहते हैं माली और जानी हालत से, तो उसका ये इलाज निःशुल्क करते हैं, तो उसमें उनको काफ़ी आराम मिलता है। तो इस चीज़ से वो अपना पूरा फ़ायदा उठाते हैं आम लोग। भाई साहब, आपका क्या नाम है? थोड़ा आगे आ जाइएगा, आपसे भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर अली सूफी संत कबीर, जिनके पास कुछ हथियारे भी हैं, जिसको दंड के नाम से जाना जाता है, जिससे शक्तियाँ मिलती हैं उनको, उसकी क्या सच्चाई? अपना नाम पहले बताइए। हमारा नाम फुरकान अहमद है। सिकंदर सूफी संत जो हैं, इनके यहाँ गैब तरीके से मरीज़ का इलाज होता है, वो भी निःशुल्क होता है। ठीक है, तो इनके यहाँ ये सिस्टम है कि जब कोई व्यक्ति को दवा नहीं काम करती हो, वो परेशान है हालत में हो, दवा नहीं काम करती हो, तो यहाँ एक नए ढंग से उसका इलाज होता है। नए ढंग का मतलब कि जो साइंस नहीं मानती, साइंस इसको हल्के में लेती है, और ये साइंस का दावा करते हैं कि मैं साइंस को पीछे कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये कल की अवतार इमाम ज़माना की नीयत, शक्ति इनके पास है। उसी के माध्यम से हर इंसान का ये इलाज भी करते हैं निःशुल्क में, और दिफा शिफा भी मिलता है। यहाँ पे कुछ पर्चियाँ वगैरह भी कटते हैं, और जो हथियारों का जिक्र किया जाता है कि 7-7 हथियार है उनके पास, किस किस तरह के हथियार है, और यहाँ पर्चियाँ क्यों काटी जाती है? यहाँ पर्चियाँ आपकी निगाह में है, ये पर्ची नहीं है, ये जो है इसमें लिखा गया है हर एक इंसान, यानी जिसको जो भी परेशानी मुसीबत है, इसके अंदर सिर्फ परेशानी मुसीबत ही लिखी जाती है। यानी कोई देवी देवता, भगवान, महादेव, किसी का भी कोई नाम नहीं इसमें लिखा जाता है, ना ही कोई मंत्र ही दुआ रहती है इसमें, सिर्फ परेशानी ही लिखना पड़ता है इसमें। और लिख करके इसे कल के अवतार के माध्यम से, उनके हवाले से, इसी के ज़रिए शरीर का सफाया किया जाता है, जिससे कि दिफा और शिफा मिलती है। जहाँ दवा कट जाती है वहाँ ये काम करती है 100%। ऐसा भी कहा जाता है कि सूफी संत कहते हैं कि हम सब तो सनातनी हैं, जी। और इस दुनिया में जितने भी मानव जाति हैं वो सनातनी हैं। क्या ये सच्चाई है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग धार्मिक लेके चलते हैं, तो धार्मिक ये समझ लीजिए कि दिमागी संतुलन बेकार, बीमार इंसान, वो ऐसा ही आदमी ये कर सकता है। क्योंकि सनातनी किसी एक का नहीं है। सनातनी का मतलब हुआ कि पूरा संसार, बगैर सनातन का संसार चल ही नहीं सकता। मानव दुनिया के लिए, मानव के लिए ही सनातन बना हुआ है। बगैर सनातन का मानव जाति है ही नहीं। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसा कोई धर्म का कहीं कोई जिक्र नहीं है
कि ये सनातन है, ये सनातन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा दिमागी विकार गड़बड़ हो गया, जिसकी वजह से इसमें जाति भेद पैदा किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ अगर सनातन धर्म का कोई व्यक्ति धरती पर आ ही नहीं सकता। कहाँ से लोग आते होंगे यहाँ पे बाबा को दिखाने के लिए? देखिए, हमको तो हो गया करीब 3 से 4 साल हो गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा समय देकर आते हैं। अगर मुकम्मल हम ड्यूटी दें तो शायद हो सकता है कि कुछ और लोग से मुलाकात हो। आप लोग की नज़र में कोई ऐसा चमत्कार जो आप लोगों ने अपने आंखों से देखा हो? अमूमन ये होता है कि बहुत सारे भविष्यक हैं और पैसे के लेन देन के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ लोगों को झूठी भविष्यवाणी करके धन उगाही का काम करते हैं। तो जानना चाहेंगे कि आखिर पूर्ण रूप से सत्यता है? आपके साथ भी कुछ ऐसी चमत्कार हुई हो जो आपने देखा हो हकीकत में? चमत्कार तो सबसे बड़ा ये हुआ है कि मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, खुद अपनी बात कर रहा हूँ। हमारी बच्ची जो है करीब आज के 6 साल पहले, ठीक है, आज के 6 साल पहले वो बीमार हो गई थी। और बीमार ऐसे हुए थे जिसको डॉक्टर कहते हैं ये इनका दिमागी संतुलन डैमेज हो गया है। डॉक्टर का ये मेडिकल साइंस कहना है। तो हम दवा के लिए गए और दवा के लिए कोशिश भी किए, लेकिन दवा कोई रिस्पांस नहीं मिला। डॉक्टर सिर्फ एक ही इंजेक्शन जानते हैं, नींद का इंजेक्शन दे दिया, मरीज सो गया और बोलते घबराइए मत, आपको 2 घंटे 1 घंटे 4 घंटे में आराम मिल जाएगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति अगर ये दिल में अख्तियार कर ले कि अगर दुनिया में भगवान है तो भगवान का दूसरा हमशक्ल गंदा, जिसको कहते हैं शैतान, वो भी है। इसको कोई नहीं मानता, सिर्फ ज़बान से ही कहते हैं कि शैतान है, लेकिन आप विज्ञान को मानते हैं या जी, आप विज्ञान को मानते हैं या भविष्यवाणी? 1 नंबर भविष्यवाणी नहीं, हम इमाम ज़माना कल के अवतार को मानते हैं। भविष्यवाणी तो उनके बाद चली है। भविष्यवाणी इमाम ज़माना के, कल के अवतार इमाम ज़माना के बाद भविष्यवाणी चली है। पहले अवतार वही है, इमाम ज़माना। और भी माध्यम से हर एक मरीज के शरीर की सफाई होती है, जो कि जब दवा कट जाती, दवा नहीं काम करती है, तब ये इसी से दिफा शिफा मिलती है। यहाँ पे सिर्फ रोगी आते हैं या भूत प्रेत, जो कहा जाता है कि जिंद पकड़ लिया है तो चलो बाबा के पास चलो, जिंद को भगाने का काम करेंगे, क्या इस तरह के भी लोग आते हैं? हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह के। मान लीजिए किसी को जिन पकड़ा है या नहीं पकड़ा, भूत लगा नहीं लगा, रोज़गार की परेशानी है, अगर है कोई रुकावट बाधा दिक्कत है तो निश्चित यहाँ से इसका निवारण है। जी। जी। तो देखिए यहाँ पे सिकंदर अली सूफी संत, जो कि फ़कीर के नाम से जाने जाते हैं, और दोषीपुरा इलाका है, वाराणसी में काफ़ी नाम देखने को मिल रहा था। आरओएस की टीम तहकीकात किया और तहकीकात करने के बाद आज फाइनली हम लोग उस घर पे आ चुके हैं और सच्चाई जानने की कोशिश किए। आपको बता दें कि काफ़ी लंबे समय से इस नाम को वाराणसी में जाना जाता है और ऐसा बताया जाता है कि अगर यहाँ कोई आएगा और अगर वो परेशान है और विज्ञान से भी पूरी तरीके से प्रताड़ित हो चुका है, उसका समाधान नहीं हो रहा है, तो सिकंदर अली सूफी संत फ़कीर के यहाँ आएगा सच्चे मन से, सच्चा भाव से, तो उसका समाधान होता नजर आएगा। ऐसे ही तमाम तस्वीरें जो कि काशी में अनोखे दृश्य को दिखाने का काम करते रहेंगे। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, आरओएस।